तमिलनाडु के करूर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली हो रही थी, इसमें भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में दम घुटने से 39 लोगों की मौत हो गई। साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं इस घटना पर गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बात करके घटना के बारे में जानकारी ली। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि रैली में 30,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। टीवी के प्रमुख हैं, एक्टर हैं विजय, जो कि बहुत चर्चित एक्टर हैं, और उनकी जब ये रैली यहाँ पर हो रही थी तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे और इसी दौरान ये इस तरह का हादसा हुआ, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई है। विजय ने बहुत बार अपने फैन से कहा था कि जो प्रेग्नेंट हैं, बुजुर्ग हैं, उनको उस रैलीज में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 3 हफ्तों में विजय ने अपने वीकेंड टूर्स 3 हफ्ते पहले शुरू किया था, सितंबर 13 को। तब से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग उनकी रैलीज में आ रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था कि इतने लोगों को संभालना एडमिनिस्ट्रेशन की बस की बात नहीं है। उन दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन इस हादसे के बाद राजनीति पे क्या असर होगा वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। उससे ज्यादा जो है किस तरह से जो लोग इंजर्ड हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको किस तरह सरकार जो है एक रीअश्योरेंस देती है सेफ्टी का, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। और इस घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ये बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना मैं करता हूं। प्रधानमंत्री का एक्स पर यह पोस्ट। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करूर में हुई इस घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि तमिलनाडु के करूर में भगदड़ की घटना में लोगों की मौत की खबर से दुखी हूं। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। एक तरफ अस्पताल जहां पहुंचाया गया तुरंत इन लोगों को जो इसमें घायल हुए थे, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं एक्टर विजय की, जब वो इस सभा को संबोधित कर रहे थे। भारी भीड़ थी, भारी लोगों का हुजूम वहां पर मौजूद था और ऐसे में भगदड़ मचती है और 39 लोग इस भगदड़ में दम घुटने की वजह से उनकी जान चली जाती है और ये बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता है। करूर में ये रैली थी जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए परिजनों की, जिन्होंने अपनों को खोया है। रोते बिलखते लोग वहां पर दिखाई दिए और कहा यह जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा जो भीड़ है मौके पर इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और अब तक कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ये तस्वीरें आप देखिए। अब इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। मीडिया से बचते दिखे एक्टर विजय, जिनकी रैली में यह हादसा हुआ। मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया और बचते हुए नजर आए। आपको बता दें कि उनके घर के बाहर मीडिया उनका वेट कर रही थी कि इस घटना के बारे में वो कुछ बात कहें। मीडिया के सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के बाहर भी मीडिया से उन्होंने बात नहीं की। बचते दिखे मीडिया के सवालों से। जब मीडिया उनसे सवाल जवाब करने पहुंची थी इस हादसे के बारे में, तो एक्टर विजय, जिनकी रैली में ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए, वो चुप्पी साधे हुए नजर आए।